खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं, खुदा के रहमो करम पर हम नाज करते हैं, वही मालिक है जिसके नाम से हर काम का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूँ, आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम सतीश कुमार है, स्वामी जी यूट्यूब चैनल है, hilarbaba.com वेबसाइट है, एक anchoring.com वेबसाइट है, एक स्वामी जी पॉलिटिक्स नाम से चैनल है। तो सबसे ज्यादा तो स्वामी जी यूट्यूब चैनल चलता है। तो में भी आपने कभी स्कूल में कोई प्रोग्राम हो तो आपने देखा हो, तो उसमें यही होता है स्पीच का भी, किस तरह से स्पीच दें किसी भी ओकेजन पर, कोई भी ओकेजन है चाहे, और पब्लिक स्पीकिंग किस तरह से करें। तो देखिए, आज जैसे हिप्नोटाइज का था, सम्मोहन का विषय था। तो पहली बात तो देखो, हम लोग एक बात से बात शुरू करते हैं कि आपने एक बात सुनी होगी कि शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं, है ना। शब्दों से होता चुनौतियों में, थोड़ी शायरी बोलूंगा बीच में, एक हैबिट है मेरी, समझो कि शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो, शब्द बड़े कमाल के होते हैं। और आपको शायरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आपके लिए ये रहेगा कि फिर से बोलूंगा कि शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो, शब्द बड़े कमाल के होते हैं। अगर हम लोग हिप्नोटाइज की बात करें तो हिप्नोटाइज का मतलब है सम्मोहित करना। मान लो कि मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले, कोई भी शब्द बोले, जैसे एक बार पुनः मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, अमन जी। जैसे मैं कहूंगा, अमन जी एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपकी ना छवि बहुत जबरदस्त है, आपकी बात करने का अंदाज है रियली माइंड ब्लोइंग। खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। मैं तो कहता हूं कि मान लो कि जब मैं मंच की बात कर, वैसे मैं फेस टू फेस भी कर रहा हूं, मंच पर भी कह रहा हूं, जब ये शब्द हम लोग किसी को कहते हैं तो जिसको कहते हैं वो सम्मोहित होता है, ये तो मान लिया, लेकिन दूसरे भी सम्मोहित होते हैं। उसका बोलने का फ्लो कैसा है, उसका बोलने का लहजा कैसा है, और लहजा कब आता है? कंसंट्रेशन से। और कंसंट्रेशन कैसे आएगी किसी भी काम में? प्रैक्टिस से आएगी। आप मैथ पढ़ाते हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी क्लासेस आपको याद आई होगी जब आप भूल जाते हैं खुद को, होता है ना ऐसा? बिल्कुल। वो सम्मोहन है। भी प्रकाष्ठा, किसी भी चीज की प्रकाष्ठा, उसका एक जो स्तर होता है ना, उस स्तर की मान लो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई भी, वहां पर व्यक्ति खो जाता है और उस समय वो घटना घटित होती है। ये जब खेती करते हैं, मान लो कोई भी ये काम कर रहे हैं, उसमें खो जाते हैं, तो वो उसको हम लोग आत्म सम्मोहन कह सकते हैं जी, है ना। आत्म सम्मोहन का मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं हम लोग एक हमें ऊर्जा मिलती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में ना तो कभी हुआ है, ना होगा और ना है। अब वहां पे एक बात ये भी आती है कि जब हम लोग अपने कर्म को पूरा शिद्दत के साथ करते हैं और वो हमारे कहते हैं कि रोम रोम में बैठ जाती है वो चीज, और उस स्थिति से जब हम लोग करते हैं तो वहां पर फल की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जब आत्मसम्मोहित हम लोग होते हैं तो वहीं से हम लोगों को एक फल मिलता है, वहीं से एक रस आता है। तो मैं जो आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये स्पीकिंग जो है, इसमें भी ऐसा ही है, चाहे आप सम्मोहन सीख रहे हैं, कि हम हमारे विषय के प्रति कितना ज्यादा हमारी उसमें लगन है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार आप कुछ चीजें सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, मान लो राजेंद्र जी से, मेरे से कोई चीज सीखी, लेकिन अब आपने एक लेवल से सीखी, यानी कि आपने 10% आपको माइंड में आई, 20% आई, 80% आप लेके जाते हो उसको। जी, आप उसको लेके जाते हो सकता है कि मैं आपको सिखा रहा हूं, हो सकता है कि मेरा 20% ही रहे, लेकिन कई बार सीखने वाले का ऐसा होता है, और ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरी माइंड पावर में कैसे मन की शक्तियां काम करती, बहुत लगन थी मेरी। मैं कहता हूं कि हम लोग जो विद्यालयों में जाते थे, कोई जेब में पैसे नहीं होते थे, फिर भी बाइक का तेल अपना होता था, और मान लो स्कूल वाले भी नहीं देते थे, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट था कि भाषण दे के आना है, आज बताना है बच्चों को कैसे हैबिट्स बनती है, कैसे थॉट्स काम करते हैं, कैसे भाग्य का निर्माण होता है, इसको लॉजिकली बताने के लिए एक इंटरेस्ट होता था। तो यहां पर बोलने का भी ये भी है, यही है। मैं उन पे चलते हुए विषय पे आते हैं कि बोलने का भी ऐसा है कि जब आपके शब्द है ना, आपको प्रभावित करने लग जाए। जब आप बात करते हो, मान लो मैं बात कर रहा हूं कि यार देखो, जीवन में ऐसा तो होना चाहिए
कि शरीर चले जाते हैं पर यादें रह जाती हैं, विचार रह जाते हैं, है ना? जीवन में विचार बड़े होते हैं, सोच बड़ी होगी तो फीलिंग्स अच्छी होगी और महसूस करने की हमारी जो पावर अच्छी होगी तो दृष्टिकोण उच्च होगा। दृष्टिकोण से ही व्यक्ति की एक्टिविटी और उसके शब्द बनते हैं और शब्दों से हैबिट्स का निर्माण होता है। आदतों से व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व से भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मान लो मैंने कोई डायलॉग बोला इस तरह से और मैं खुद ही उसमें एक अपने आप में सम्मोहित हो रहा हूं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो यूं समझो कि वो शब्द जो है ना वो सामने वाले को हिप्नोटाइज करेंगे। तो यहां पर अब बात है, अब देखो सीखने वाले क्या पूछते हैं कि सर शायरी में दम होना चाहिए। आप सर मानते हो भी कोई चीज में दम होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी आज जब विराट कोहली कोई टी शर्ट पहनता है ना उसमें दम नहीं है, विराट कोहली में दम है। यानी कि वो चाहे विराट कोहली का नाम ले लिया लेकिन कुछ लोग खिलाड़ियों को लाइक नहीं करते, किसी और का नाम ले लें, सेलिब्रिटी कोई खिलाड़ी किसी और खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं, तो वो उस पर्सनैलिटी में दम है। शब्द आपके मुख से कोई बोला जाएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ये कविता अमिताभ बच्चन ने बोली है ना? कितनी बार सुन ली हमने, लेकिन उसके बोलने के अंदाज में एक वो कितना खींचती है वो चीज। कोई फिल्मों के अंदर जैसे डायलॉग होता है ना, हाँ। वो एक डायलॉग जैसे कोई एक डायलॉग ऐसा है जो सनी देओल के मुंह से ही अच्छा हाँ, लगता है, हाँ, कोई डायलॉग ऐसा जो दूसरा अगर करके देख रहा है तो वो डायलॉग उसको सूट ही नहीं करता वो डायलॉग। हाँ बिल्कुल डायलॉग सेम है। हाँ, डायलॉग नहीं, वो डायलॉग शूट क्यों नहीं करता? क्योंकि उस व्यक्ति बोलने वाला है ना उसके अंदर दम है। विवेकानंद जी ने कहा था कि आपकी वाणी में है ना भावों का प्रचंड आवेग होना चाहिए। जब एक व्यक्ति बोलता है ना कि मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आज भारत की बेटियों ने देश के स्वाभिमान को जगाया है। अब मान लो कि जब वो बोलने वाला है वो उसके अंदर भाव है एक नारी के प्रति, उसके अंदर बेटियों के प्रति, नारी के प्रति सम्मान है, तो उसके बोलने के अंदाज से लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और वो प्रभाव पड़ना है ना वो ये सम्मोहन का एक रूप है। मैं आपको एक छोटी सी मेरी बात बताता हूं। पहले क्या होता था कि जैसे अब कई बार इंटरेस्ट नहीं होता ज्यादा, लेकिन शुरुआत में बड़ा इंटरेस्ट होता था। जैसे मैं स्कूल में जॉब करता था, 5,000 रुपए देते थे वो, तो वहां पर प्राइवेट स्कूल में तो मेरी आदत होती थी क्लासों में जाना और वहां पे जैसे कि 4th क्लास की साइंस पढ़ा देना। और ये क्योंकि जब मंच पे आपको बोलना आ जाता है ना तो आप बहुत सारी चीजें वैसे ही सीख जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी हर चीज पे आपकी कमांड होने लगती है। तो मेरे को साइंस दे दी, तो 4th क्लास की 6th क्लास की साइंस में ये होता है विटामिन सी फला ये सारा। तो मैं जब बच्चों के साथ बात करता था, बेटा मैंने कहा नींबू है देखो आपके घर में लगे हुए हैं ना, वो कहते बच्चे हाँ जी हमारे पौधा है जी, मैंने उसको निचोड़ो पियो, आपकी आंखें बिल्कुल निर्मल हो। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा होता था। एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे ने घर जाके उसकी सिस्टर ने मेरे को बताया कि सर मेरे भाई ने ना वो ग्वार पाठा नहीं होता जो कड़वे वाला, वो इतना इतना लंबा होता है जो, उसको क्या बोलते हैं एलोवेरा, वो खा गया वो छिलके समेत। हाँ मान लो लगभग दूसरी तीसरी का बच्चा, और वो दूसरे दिन बता रहा है मेरे को। मैंने फिर उसके बाद ऐसी चीजों का नाम नहीं लिया क्योंकि वो मेरा बताने का अंदाज इतना होता था कि वो बच्चे उस चीज में बह जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो फिर कुछ बच्चे स्कूल में ऑरेंज लेके आने लग गए, किसी के बाग था कोई वैसे ही, मैंने कहा बच्चों जूस पिया करो। वो बताने का जो अंदाज होता है, आपने देखा होगा कई लोग जैसे भोजन की पब्लिसिटी करते हैं और करते हैं, उनका बताने का अंदाज ऐसा होता है कि वो व्यक्ति खाने के लिए मजबूर हो जाता है ना? तो इसलिए जो है ना हम अपनी, अब बात ये आती है कि हम अपनी वाणी में प्रभाव कैसे लेकर आए। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वाणी में देखो प्रभाव आता है प्रैक्टिस से। पहला तो है प्रैक्टिस, और बातें बाद की है। वैसे तो विवेकानंद जी ने तो बात कही है कि आपकी कथनी करनी और कहनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदार है ना वो ईमानदारी पे बोल सकता है। कभी कभी हमने अपने दिल को यूं भी बहलाया है, जो बात हम खुद नहीं समझे दूसरों को समझाया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो बातें बोल रहे हैं जो लोगों को, जो आप में है ही नहीं और लोगों को समझा रहे हैं। तो ऐसा रूल नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का। तो पहला तो ये चीज है, लेकिन हम लोग इसकी बजाय सबसे पहले प्रैक्टिस की ओर ध्यान देंगे कि हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो देखो हिप्नोटाइज की जो प्रकाष्ठा की बात करें ना तो वो वहीं आ जाती है सर, कंसंट्रेशन, अंदर की निर्मलता भी। एक व्यक्ति के अंदर उसका ओज, उसका मान लो कि एक इंप्रेशन इतना गजब का है कि सामने वाला उसमें खो गया। वो खोना क्या है, वो उसको हिप्नोटाइज करता है।
तो ये क्या है कि हम लोग अब हम संसारिक लोग हैं तो हमें तो बोलना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना, जैसे कि हमारी वॉइस का अप डाउन पिच, तो उसका जो पहला मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, अपनी ज्यादा लंबी क्लास नहीं है। तो उसके लिए प्रैक्टिस का जो सूत्र है आज अभी करवाएंगे आपको, आपने यहाँ पे करना है। एक तो क्या होता है कि आप हिप्नोटाइज करते हो, जैसे मान लो आपने मेरे को हिप्नोटाइज करोगे आप, तो पहले क्या होता है कि हम डायलॉग बाजी करते हैं ना, देखो आपका हाथ ऐसे जा रहा है, आप हाथ ऐसे करो। इसमें क्या होता है कि हमें झिझक होगी। राजेंद्र जी की क्या खास बात है, इनको झिझक नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इनका, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें आवाज से पहला कॉन्फिडेंस काम करता है। देखो मैं एक बात, मैं मेरा सेकेंडरी पार्ट लेता हूं बोलने का। पहला पार्ट जो है वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास। कई लोग होते हैं, आपको पता है, पढ़े लिखे लोग भी उनकी मान लेते हैं, ये झुग्गी झोपड़ियों कुछ संत लोग बैठे होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस हो जाएगा जी काम आपका। बस आपने ये करना है, आत्मविश्वास होता है उनका। वो व्यक्ति कई बार मान लेता है, वो प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात है, उनका कई बार काम ठीक हो जाता है। तो अब कॉन्फिडेंस जब हाई होता है ना, कॉन्फिडेंस में हम लोग ये हमें शर्म झिझक नहीं होती कि हम ऐसे कैसे कहें बच्चों को कि अब आपका ये हो गया। तो अब राजेंद्र जी को क्या है कि मैंने देखा कि ये टोटल कॉन्फिडेंट रहते हैं, वहां पर इनको पता है कि ये मेरा जो कार्य है ये पूर्ण चाहे ना हो सकता है कि 100 में से 10 बार इनका नहीं होता, लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस वहां पर काम पूरी एनर्जेटिक ढंग से काम करते हैं। और इसका कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र जी की पर्सनैलिटी में देखे, ये उलझन नहीं है इनके माइंड में, कंसंट्रेट है, आदमी भी अच्छे हैं, और मान लो कि फिजूल की बातों में ये नहीं है, या कहेंगे कि राजनीति, या और मान लो अपना काम पे फोकस है इनका, ये इसमें चीजें काम करती हैं। तो इसके बाद जैसे कि हम लोग जब बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग कोई भी डायलॉग बाजी करते हैं तो उसमें हमें अपनी झिझक जो है ना, अब मेरा बेटा वो जो पहले आया था ना, आपने कहा छोटा सा बच्चा आया, उसको हाँ साथ में था। वो मेरा बेटा है, तो वो बोलता है, मंच पे बोलता है। अब उसको मैंने कल, हमारे वो आए डीआईजी साहब आए हुए थे गाँव में, तो संचालन मैं कर रहा था, 4-5 गाँव का प्रोग्राम था, तो मैंने वो उसको बुला दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया बोला उसने। मान लो वहां पे 500 बच्चे थे, कोई नहीं बोल पाया, उसने बोल दिया। अब बच्चे को क्या है कि अब उसको मैं जब बिठा लेता हूं तो मैं को बेटा बोलो कि आज मैं तुम्हें बता देता हूं, आज हम लोग देश को बदल देंगे, वो सेम बोलता है। लेकिन अब हम लोगों को कोई कहे तो हमें एकदम से झिझक आएगी, एक ईगो सी आ जाती है। तो इसलिए एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों की तरह हम लोगों को सीखना होगा इस कला को, अगर बेहतर बनना है। एक जो हम कहेंगे कि ना, जो गंभीरता है उसको हमें एक तरफ छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना ही पड़ेगा, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। अभी जैसे जब आप आए थे, आप ही आए थे ना, जब आपने कहा वो वीडियो चल रही थी, मैं जोर जोर से बोल रहा था, मैं यही बताना चाहता था उस वीडियो में कि मैं प्रैक्टिस करता कैसे हूं। जब मैं अकेला होता हूं तो प्रैक्टिस पूरा जोरदार आवाज में करता हूं, चाहे मान लो कोई कुछ भी कहे, दूर दूर तक आवाज जाती है शायरी बोलने की, कि आज हम लोग मिलकर एक ऐसा कारवां बनाए कि अकेले में हम अक्सर अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, अगर मिले किसी का साथ तो हम दुनिया जीत जाते हैं, मिलकर ही किसी काम को पूरा किया जा सकता है, आज हमें अगर अपने श्वास को स्ट्रॉन्ग अब ये जो बातें हैं, इस तरह से जब प्रैक्टिस करते हैं, और अब ये बात आती है कि ये बातें आएंगी कैसे, तो जब आप बोलना शुरू करोगे, माइंड से विचारों को खोजोगे, तो ये चीजें आएंगी। अब हो सकता है कि आपके माइंड में ये प्रश्न हो कि सर हिप्नोटाइज के साथ इसका क्या वो हुआ। आप जब ये चीज शुरू करेंगे ना, तो ये जो है ना, हिप्नोटाइज के साथ ये आप अपने आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब ये जरूर बात ये है कि जैसे कि अब आपके माइंड में भी आप इस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, आप ये करके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त कला है, ना जाने कितने रास्ते खुल जाते हैं इससे। हाँ, बनना अच्छा होगा। एक वक्ता सिरदर्दी वाला होता है, उसको पता ही नहीं लगता कि जैसे कितना बोलना है, और उसको 5 मिनट दिए और वो 1 घंटे बोलता ही जा रहा है, बोरिंग बोल रहा है, बिल्कुल उसके बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक इमोशन के साथ आप बोल रहे हो कोई भी बात को, उस इमोशन तक जाने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले कोई भी चीज इंटेलेक्चुअल होती है, पहले हम लोग बुद्धि से सोचते हैं कि आज मुझे कुछ बेहतर करना है, मैं एक सफल इंसान हूं, आई एम ग्रेट विनर, मैं दुनिया का, मैं आज से 10 वर्ष पहले डायरी में लिखता था, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, लोग मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं ऐसा सोचता था, उस समय लोग हमें जानते ही नहीं थे, लोग कमियां निकाल देते थे। स्कूलों में जाते, हम लोग विद्यालयों में जाते, तो वहां पर कई बार कोई एडमिन बैठा है आप जैसा कोई, और कोई टीचर है, तो वो हमें वही उलझा लेते थे।
लेकिन वो मैं सोच थी मेरी, मैं करता गया और आज रियली हिमाचल से हैं मेरे पास सीखने वाले बहुत अच्छे लोग, अच्छे मीन की मैं अच्छे उसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे कोई एडमिन है, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, और अभी दिल्ली से एमएलए हैं जो अच्छे अभी चुनाव प्रोफेशनल, लड़ेंगे। अच्छे प्रोफेशनल। हाँ, इस तरह के लोग। तो वो जो चीज थी, वो जब हम लोग बौद्धिक रूप से सोचते से पहले, बौद्धिक रूप से सोचते सोचते हमारे इमोशन में आती है, इमोशन से फिर वो चीज ओरिजिनल बन के निकलती है। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले बौद्धिक रूप से करना होगा। जैसे प्यार की बातें हैं, एक प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है, मैं आप ही की कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम ही मनुष्य को भगवान बनाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कबीर जी ने भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि प्रेम के लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है, जमीन पे सर रखो तो दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। मैं विशेष रूप से कहूंगा कि आज के आधुनिकता की दौड़ में हम लोग कहीं ना कहीं एक चीज जो खोते जा रहे हैं वो है विनम्रता। ठीक है, प्रोफेशनल हो गए हम, हमारे पास बहुत पैसा हो गया, गाड़ी है, सब कुछ है, और हर चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं विनम्रता के अभाव में जो मानवीय संवेदना है वो खोती हुई प्रतीत हो रही है। बताएं, जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो आज हमें ये करना होगा, और आज कहीं ना कहीं मानव मानव से, ठीक है, चीजें और सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है, कोई भला कर रहा है किसी का, ठीक है, कुछ हो रही है, लेकिन ये तो हमारे मानवीय गुण है, ऐसा तो हमें करना ही चाहिए। इसके विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, विज्ञापन से लोगों को प्रेरणा मिलती है, लेकिन कितने विज्ञापन आते हैं, मुझे लगता है कि हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। अब मैं शायरी बोल रहा हूं, ठीक है, ये मंच का एक वो है, मंच के ऊपर थोड़ा सा सिस्टम ठीक लगा रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है अच्छे वक्ता शायरी नहीं बोलते सारे। बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, बिल्कुल उनका एक फ्लो होता है। आपने अब हिप्नोटाइज क्या होता है, हिप्नोटाइज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप पहले बच्चों को तैयार करते हो, आपने देखा होगा एक अच्छा गायक जो होता है ना, वो पहले ऑडियंस को तैयार करता है कि अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। अब अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। मैं आज इस भक्ति में कार्यक्रम में आई हुई माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं, और इस नारी ने, भारतीय नारी ने कहीं ना कहीं सृष्टि को एक जीवंतता दी है। प्रकृति, उपवास, ये व्रत अनुष्ठान और ये सेलिब्रेशन, ये उत्सव किस वजह से है? नारी ने इनको आधार दिया है। सल में सितारे क्या करते जग में आकर, अगर नारी ने उन्हें दामन न दिया होता, नीम पीपल बरगद का महात्म्य अजाना ही रह जाता। नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कि जगत जननी नारी हमेशा पूजनीय है। और युवा शक्ति से कहना चाहूंगा कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति को बनाने और अशांति को मिटाने हेतु प्रकाश की नई क्रांति की जरूरत है। लाखों सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। युवाओं जागो, इस देश को कल भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत थी, इस देश को आज भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत है। भारत की युवा शक्ति के अंदर वो अदम्य साहस है, शक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की युवा शक्ति में दिव्यता है। आज भी आविष्कारों की बात करें तो आज हमारे देश के युवा सबसे आगे हैं, लेकिन एक चीज जो कहीं ना कहीं काल के गराल में भारत का युवा समा रहा है वो है नशा। इसलिए नशे से हम लोग बचने का आज इस भक्ति में प्रांगण में, जैसे कोई माता है या बाबा है, किसी का भी जागरण है, तो उनसे हम लोग प्रेरणा लेंगे और ऐसी दुआ लेकर जाएंगे। इस तरह से वो पहले बुजुर्गों के बारे में उसको तैयार, मैं कहता हूँ लोग उसी में खो जाते हैं, उसके बोलने के लहजे में जब लोग खो गए तो उसका भजन कितना अच्छा लगेगा लोगों को। तो यही हिप्नोटाइज में है कि पहले हम लोग अपनी बातों से बच्चों को या किसी को तैयार करें। हाँ भी, ताकि रेडी तो हो। अब मान लो मैं आया आपके बीच में, और थोड़ा सा होता है भी, चलो कि कोई व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी देखता है, कोई कुछ देखता है, उसने आते अपना काम कर दिया, उस बंदे को समझने में देर लग जाएगी 5-7 मिनट, तो सुनने वालों को अपना काम उसने शुरुआत में ही शुरू कर दिया, जो भी उसने करना है वहां पर, तो उसको कम से कम 10 बच्चों को 5-7-10 मिनट तो फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। हाँ, लास्ट इंप्रेशन तो पहला उसको समय देना पड़ता है। इसलिए जो है आप प्रैक्टिस जो है ना वो हमें करनी होगी। अब उसमें आप, ठीक है, तुकबंदी है, शायरी है, चाहे डायलॉग बाजी है, कुछ शब्द ऐसे हम लोग चुनाव करेंगे, उनको बोलना सीखेंगे भारतीय किसान के बारे में,
ठिठुराती ठंड में कदम कदम बर्फ जमती है, घिसे पुराने कपड़ों से खुशबूदार मिट्टी चमती है, तेरी कैसी जिंदगी है भूमि पुत्र, तेरा पसीना बहता है तो मेरी रोटी बनती है। तो भारत का किसान, है ना, है ना, तो वो जैसे वो कहते भारत का किसान जब मान लो कि इसका पसीना बहता है और ये ठिठुराती ठंड में जब बर्फ जमती है और उस समय ये अपने मान लो नंगे पैरों से खेतों में चलता है, तो उस समय महसूस होता है कि जय जवान जय किसान, मेरे भारत का जवान सीमा पर रक्षा करता है और हमारी रक्षा करता है, और किसान जो है वो देश का पेट भरता है। तो हम लोग प्रणाम करें चीर के बीज उम्मीदों के वो तो मेरे को चलो याद नहीं है अब। तो ये जैसे कि इस तरह की ये किसान के बारे में कोई भी मान लो कोई प्रोफेशनल लाओ, मैं कहता हूं कि व्यक्ति अपनी भाषा बोले, जो भी हमारी भाषा है, जैसे हरियाणवी भाषा है, बागड़ी, कोई भी भाषा बोले, उसके अंदर जान होनी चाहिए। वो अपनी भाषा से भी लोगों को रुला देगा। इंसान बन जाऊं तो इंसानियत जगा सकता हूं, खुदा बन जाऊं तो रूहानियत जगा सकता हूं, अगर मिल जाए तेरे दर्द सा दर्द मुझे तो तेरा दर्द सुनाकर पूरी दुनिया को रुला सकता हूं। और दर्द क्या है, वो अंदर जो है गहराई, जो पेन पॉइंट हमारे अंदर एक जो कोई ना कोई एक होता है जिसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में, जब उसके प्रति उसके अंदर संवेदना होगी तो मैं कहता हूं कि हो ही नहीं सकता कि पब्लिक हिप्नोटाइज ना हो। और हिप्नोटाइज का पूर्ण हम लोग इसका अर्थ समझे ना, तो हिप्नोटाइज का मतलब सर ये होता है, वैसे इसको ये कहा जा सकता है कि अब हिप्नोटाइज की जरूरत क्या पड़ेगी हम लोगों को। एक तो राजेंद्र जी ने कहा कि इसको डिप्रेशन से मुक्त करना है, तो उसके अंदर डॉक्टर थेरेपी करते हैं तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, ये ठीक हो गया मानसिक। अब आम व्यक्ति है, उसको तो हिप्नोटाइज के लिए अपने आप को व्यस्त बनाना होगा भी। अगर उसने सम्मोहित करना है, तो हिप्नोटाइज का मतलब क्या है कि आप कोई किसी की बातों में ही खो गया। विवेकानंद जी थे, जैसे उन्होंने शिकागो सम्मेलन में जब भाषण दिया तो भाषण देने के बाद कहते वो जैसे ही मंच से उतरे, जैसे स्टेज से उतरे तो लगभग 100 मीटर तक लोग उनके पीछे चल पड़े। लोग भूल गए अपने आप को, खो गए, उनके अंदर ही समा गए। ये सच्चाई है। तो ये है कि हम लोग अपनी वाणी में ओज विकसित करें, प्रैक्टिस करें निरंतर। मैंने प्रैक्टिस की है, उसके लिए बेशक आप शायरी आपके पास हो, आपने यूट्यूब चैनल का सोचा है, एडमिन हो आप, और मेरे को लगता है कि एडमिन तो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में जाता हूँ, एनुअल फंक्शन वगैरह में एडमिन और ये जो डायरेक्टर हुए, प्राचार्य हुए, ये तो बोलने वालों की कतार में सबसे आगे होते हैं। तो उसको बेस्ट कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए प्रैक्टिस हम लोग करें। और जैसे इसको ना एक सबसे है कि कोई भी चीज को हम लोग इंपॉर्टेंट समझें। देखिए एज के अकॉर्डिंग क्या है कि मान लो कि हमारी जो मैं मानता हूं कि 30 से 40-50 तक की एज आधी एज मानते हैं, तो अभी हमें पूरा जो है जीवन जीना है, तो क्या पता हमारे शब्द किसी के काम आ जाए भी, एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। तो इसलिए इस चीज को सीरियस लें। और जिस तरह से आप राजेंद्र जी के सेशन में आए हैं, हिप्नोटाइज की आप प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों को हिप्नोटाइज करने का प्रयास करेंगे, आप स्पीकिंग के लिए समय दें। अपने खेत में कोई कमरा हो तो वो बहुत बेस्ट है, अगर आपका कोई अकेले में कोई कमरा है तो उसमें आप प्रैक्टिस करें और पूरा जानदार तरीके के साथ शायरी खड़े होके बोल बोल के प्रैक्टिस करें। और एक इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि आपको कोई स्टूडेंट मिले कभी, तो कई लोगों के मन में ऐसा होता है, कोई भी आपके मित्र कोई राजनीति में हो तो कई बार हमसे सुझाव मांग लेते हैं कि यार मंच पे नहीं बोलना आता। सरपंची का चुनाव लड़ते हैं लोग, सरपंचों को मैंने देखा है अक्सर सरपंचों को मंच पे बोलना नहीं आता। सर मैं ऐसे है कि जैसे आपस में हम ऑफलाइन वैसे तो मैं स्पीच कर लेता हूँ, हाँ। जब कैमरा के सामने नहीं, आप स्टेज पे बोल लेते हैं? नहीं, कैमरा के सामने स्टेज माइक में नहीं। माइक पे कह रहा हूँ, वो कैमरे का कोई मैटर नहीं है, माइक पे नहीं बोल सकते। माइक पे नहीं बोल सकते। ये जो आप बात बता रहे हो ना, ये बात हर किसी की ये समस्या, बहुत से लोगों की। लेकिन अगर बात सुनो, अगर आप जैसा व्यक्ति मंच पे आ जाए तो वो चमत्कार कर सकता है, क्योंकि जिसको फेस टू फेस पब्लिक को डील करना आता है ना अच्छे से, उसको तो थोड़ा सा एक गैप है मंच के और उसके बीच। सर कल्पना करता हूँ कि मैं स्टेज पे ऐसा कर दूंगा, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो इनकार कर, वो आपने करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं अभी बात बताना चाहता था, आपको उसमें जवाब मिल जाएगा। और बात है कि जैसे आपने बोला कि अगर कोई कमरा खेतों में वो हमारा ऑलरेडी है, उसमें प्रैक्टिस करनी तो उधर खेतों में, तो अकेले ही प्रैक्टिस करनी? अकेले
मैं आपको यही बात बता रहा हूँ अभी जो मेरा जो टॉपिक है ना क्या ये कैमरा चला के ना वीडियो बना सकते हाँ हैं? वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अब क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी मिले आप ये बात किसी को भी बता सकते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम होता है कि स्टेज का डर स्टेज पे जाके समाप्त होगा। ये बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल है। मेरे बच्चे हैं 2, ठीक है? ये गुड़िया है। इन बच्चों ने वो भावना जो है, ये भावना और इन्होंने सभी ने घर में प्रैक्टिस की। भावना बहुत अच्छा बोलती है मंच के ऊपर। पहली मंच पे ही उसने मान लो पहली मंच पे ही उसके लेक्चर प्रोफेसर ने ये कहा था कि ऐसा संचालन हमारे विश्वविद्यालय में कभी हुआ ही नहीं। पहली मंच की बात कर रहा हूं। लेकिन उसने उसकी प्रैक्टिस घर में की। मैंने उसको विधि बताई कि आपने इस तरह से करना है। मेरे 2 बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस पूरी वो घर में करते थे। जैसे उनकी अपना शीशा लगे हुए हैं बड़े-बड़े 2, तो उनके अंदर देख के फिर मैंने उनको लालच दिया कि मैंने कहा आपके बर्थडे पे अब मैं आपको ये गिफ्ट दूँगा। किसी भी तरह रेडी किया, वो नर्वस तो हुआ लेकिन पहली स्टेज पे उसने कमाल कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंटेंट की तैयारी कर ले 1 महीने तक और पूरी बुलंद आवाज में और पूरी प्रैक्टिस के साथ कर ले, आप जो बातें दूसरों के साथ करते हैं, उन बातों को आप माइंड में रख लें। जैसे मान के चलो कि आप बात करते हैं कि यार आप सारी राजनीति है जो भी आप बात करते हैं, आपने ना उसको ये सोचना है कि लोग सामने बैठे हैं और आप अपनी बात को इस तरह से बता रहे हैं जैसे आप मंच पे बता रहे हैं। थोड़ा सा लहजा चेंज कर ले। आप 1 महीने 15 दिन कर लेना और स्टेज पे चले जाना। मैं कहता हूं कि अगर आपको बिल्कुल ही डर लग जाए तो सर मैं यूट्यूब हाँ। पे मेरा एक चैनल था 5 साल पहले, मैं बहुत अच्छा बोलता था। अच्छा अकेला किसी के सामने नहीं, जैसे कमरे में अभी मोबाइल चलाया उसके सामने स्पीच देता था, बहुत अच्छा चैनल चला। लेकिन जब भी स्टेज पर मेरा नाम लेते हैं तो मैं इनकार कर देता हूँ ना। ये आपको करना, ये आप करें उसको आपको ना 1-2 बार में दिक्कत आएगी बस। मौका बहुत मिलता है ना बोल नहीं पाता। नहीं 1-2 बार आपको करना पड़ेगा। देखो कोई भी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी माँ है, अगर उसको संतान का सुख चाहिए तो उसको प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ती है। लेकिन वो प्रसव पीड़ा कितने समय की होती है ना? तो वो डिपेंड करता है कि मान लो कि उसके अंदर कितनी क्षमता है उसको झेलने की। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी उसकी प्रैक्टिस की है। तो आप हो सकता है कि 1 मंच के बाद आपका डर निकल जाए, हो सकता है कि 2 मंच के बाद निकल जाए, हो सकता है 3 मंच, लेकिन आपको वो डर मंच पर ही जाकर निकलेगा वो। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा और आप इस चीज के लिए सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, समय निकल जाएगा। आपके कोई कीमती विचार हैं, किसी के काम आ सकते हैं और एक इसमें विचारों का जो हमारा जो होता है ना दूसरों के साथ संप्रेषित करना। सबसे इसमें खास बात बताऊं, मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और मैं डिप्रेशन में जाने से क्यों बचा? क्योंकि मैं बोलता बहुत हूं। मेरे को बोलना आता है। बोलना जो है ना वो हमें एक तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फिजूल में ही बोलते रहें, लेकिन अगर आपको 90 तोले की थॉटफुल और बोलना आता है तो आप अपने आप को डिप्रेशन से बचा लेते हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपके पास जो चीजें आपने कभी जीवन में सोची नहीं, जिन चीजों को विचार नहीं किया, मैं कहता हूँ इतने थॉट्स आएंगे आपके पास। अब ये बच्चे हैं छोटे-छोटे, मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा, मेरी गुड़िया ने बनाई थी सुबह और वो 7 वर्ष की है। ये कहां से आए? अब उनको सिखाया कुछ और जाता है, लेकिन आसपास की चीजों को वो महसूस करने लग जाते हैं जब आप बोलते हैं तो सारी चीजें। तो इसलिए जो बोलना कहीं ना कहीं हमारे माइंड को ना एक वाइड बनाता है, व्यापक बनाता है। तो इसलिए मैं जो अपनी बात को यहाँ ओवर करूंगा और आपको बारी बारी से यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि जैसे कि हम लोग ये करें कि अगर आपको इंटरेस्ट है, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी एक उम्र की शुरुआत है, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ? तो जो है अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस चीज को अकेले में प्रैक्टिस करें, भूल और सारी चीजें छोड़ दें। सारी चीजें, चाहे आप कहीं चैनल से शायरी लिख लें अच्छी-अच्छी, जो भी कहेंगे कि अपनी जो अपने विद्यालय में या कहीं पर भी बोली जा सके। अच्छे स्पीच आप लिख लें, अगर आपको नहीं आते डायलॉग लिखते हैं, डायलॉग लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के और उनके क्या बोलते हैं उसके विवेकानंद जी के और इनके भीमराव अंबेडकर के। तो इनके जो थॉट्स हम लोग लिख लें या कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लें, उन थॉट्स को बोलें पूरी बुलंद आवाज के साथ। मैं कहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट होगा। सर ये डर लगा रहता है कि मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो लोगों को पसंद ना हो, ऐसा होता है? ऐसा तो देखो उनको होता है जो रूटीन में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक मेरा मित्र था, उसको मैं ले गया, अब उनके वहां पर जो ये हिसार पापड़ा गांव है वहां से था वो। तो क्या हुआ कि उसने रागनी सुनाई एक तो कॉलेज में गालियां दे दी, गालियां निकाल दी बात बात में, क्योंकि उनका हैबिट है वहां की। नहीं गालियां तो नहीं, हाँ
वैसे लगता है कि पता नहीं देखो गालियां नहीं निकलनी चाहिए। गालियां नहीं। हाँ वैसे गलती हो जाए। वैसे मैंने एक बार क्या हुआ कि मंच पे मैं बोल रहा था शुरुआत में, तो मैंने उर्मिला कहना था, तो गांव की भाषा हमारी बागड़ी भाषा है जैसे रियावी, मैंने उर्मिली कह दिया, वो आज भी मेरे को याद है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, हाँ। ऐसे गलतियां नहीं हो जाएं वो तो होगा सर, एक दो बार हो सकता है, ये चीजों से डरना नहीं है, ये तो हो सकता है। तो मैं, आपको कुछ समझ आया, मेरी बातें समझ आई? हाँ, क्योंकि सारी समझ में आई। हाँ मैं देखो एक तरफा बोला हूँ, तो कल का आपसे रिस्पॉन्स मिला है मेरे को, बहुत ही अच्छा हाँ। तो इसका जो है ना, भी इसका जो लेसन है, वो लेसन मैं आपको यही कहूंगा भी, फ्लो जो है ना वो प्रैक्टिस से बनेगा। लोग ये कहते हैं कि सर मैं झिझक जाता हूँ, देखो बहुत सारी चीजें बताने लायक हैं वैसे। अब मेरे पास फोन आता है, कहते सर मैं ना वैसे बात कर लेता हूँ, मंच पे नहीं करता। मैं उनको एक बात कहता हूँ, अभी आप काम क्या करते हो? जैसे कल एक प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया नोएडा से, उसने कहा कि सर मैं तो वैसे बोल लेता हूँ, लेकिन कहते कि मेरी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत सीटिंग होती है ये वो, लेकिन कहते कि मंच पे नहीं बोल पाता। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा सर इसके लिए आपने किया क्या? तो कहते सर करना तो क्या है, मैं सबसे बड़ी कमी यही है। मैंने कहा प्रॉपर्टी का काम करते हो कितने सालों से? कहते 8 सालों से। मैंने कहा अगर मैं आपकी वाली चीज ये चाहूं कि मेरे को नहीं आती, तो आप क्या कहेंगे कि सर जिस फील्ड में आप नहीं हो भी, आप पब्लिक स्पीकिंग चाहते हो कि मेरा स्पीच अच्छा हो, तो उसके लिए किया क्या? तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि ज्यादातर टीचर्स होते हैं ना, टीचर हैं या जैसे कोई राजनीतिक है जिनकी अपनी एक ईगो होती है, उनको लगता है कि मंच पर बोलना तो मान के चलो कि यूं ही है, एक व्यवहारिक कला है। नहीं, इसके लिए भी काम करना पड़ता है, इसके लिए भी काम करना पड़ता है। देखो अगर ये ऐसे ही होती तो आज देखो भी मैं औरों से अलग क्यों होता? मैंने इसमें मेहनत की तो मैं अलग हूं थोड़ा सा। तो हर चीज के लिए समय देना पड़ता है। पब्लिक स्पीकिंग इज आल्सो आर्ट, म्यूजिक कह सकते हैं इसको, संगीत। अब देखिए अगर तगर गोरोचन केसर अष्टगंध दर ध्यान करें, सिंदूर तिलक मस्तक चंदन फल पुष्प पत्र प्रदान करें, गंध धूप दीप से हो पूजन, मां वीणा वादिनी देवी का हृदय करतल और शंख नाद हम मुक्त कंठ से गान करें। अब ये सुनने में तो आसान लगी, दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूंगा, कैश ने जो लैला को भेजी थी प्यार की निशानी कह दूंगा, सूरदास के पद मीरा की वाणी कह दूंगा। अगर यूं ही खामोश रहे तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, थोड़ा सा तालियों से साथ दोगे तो पूरी दुनिया की कहानी कह दूंगा। अब ये मैंने कम से कम 50 बार इसकी प्रैक्टिस की, 50 बार। अभी तक भी वो सहजता नहीं आई। 50 बार हो सकता है 50 बार मंच पे बोली हो कभी। तो ये भी प्रैक्टिस है। तब जो है ना शब्दों का, एक तो व्यक्ति देखो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक प्रोफेशनल जो सेलिब्रिटीज के एंकरिंग करते हैं, एक उनका बोलना, उनके बोलने में पर्सनैलिटी। एंड नाउ आई एम इनवाइटिंग ऑन द स्टेज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, उसके जो वो लहजा, शब्दों की सुंदरता है। एक तो देखिए म्यूजिक में सा मैं लगाता हूं सारे, और एक हरिदास जी लगाते हैं, या वो मान लो पंडित भीमचंद जी जोशी लगाते हैं। तो उन्होंने कितना सा पे काम किया, मैंने कितना किया, मैं भी म्यूजिक टीचर था। तो ये शब्दों का भी अभ्यास है, और शब्दों का अभ्यास जो है ना वो वाणी में मिठास लाता है। और शब्दों का अभ्यास अगर हो तो देखो, आज मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी क्या है सफलता के लिए, और सबसे आसान, तो उन्होंने संवाद बताया था, कम्युनिकेशन। कहते कि आज एक इंसान का कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। और कम्युनिकेशन ये नहीं है सर कि जो मंच पे बोलने वाला, नो, ये तो एक आर्ट है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब संवाद कोई व्यक्ति कितने अच्छे से कर पाता है एक दूसरे के साथ, और जो संवाद करवाता है अच्छे से, वही मंच पे अच्छा बोल पाता है। ओके, तो मैं अब जैसे मैं आपको आमंत्रित करने का तरीका बताता हूं। मैं आपको बुलाऊंगा वैसे संचालन, मंच संचालन, और किसी को आप जैसे मेरा स्पीच समाप्त हो रही है तो मैंने दूसरे को कहना है, तो वो कैसे कहते हैं कि आ जाओ, और तुम अच्छा, आपका नाम क्या है? बलवीर चौहान। बलवीर चौहान। जैसे मान लो प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। तो आपने संचालन किया कभी? सर बहुत कम मौका मिला, क्योंकि आजकल जो जॉब्स है ना, उनका वर्कलोड बहुत है। नहीं आपके अच्छा वहां भी होता है, लेकिन लोड बहुत है। ठीक है, ये चीजें कम हो गई। ठीक है, चलो कोई नहीं। सर मेरे को मौका बहुत मिला, लेकिन मैंने किया नहीं। अच्छा, ये इस बात का मुझे सारी उम्र ऐसे रहेगा। पंजाबी में करो, पंजाबी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी। पंजाबी में भी कर सकते हैं आप लोग। हाँ, जिदा मैंने मौका बहुत मिला, हाँ, पर मैं मन्निया नहीं, मैंने कहीं नहीं किया कि मेरा नाम स्पीच किया कि आओ मंच पे बोलो।
ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ मेरा नाम बोलिया जाता है, बलवीर साहब मौका दिया जा रहा है, तुम बोलो 5 मिनट, तो मैं जाता नहीं। मैं आपकी हेल्प के लिए आपको एडवांस में एक खास चीज मिल सकती है सीखने के लिए, मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अब क्या होता है कि प्रोग्राम चल रहा है, मान लो कि आज हिप्नोटाइज की वर्कशॉप चल रही है जी, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे आज का दिन का, और कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरती के साथ चल रहा है। और आज हमारे बीच में कुछ ऐसी पर्सनैलिटी, कुछ ऐसे व्यक्तित्व आए हुए हैं जिनका मार्गदर्शन और जिनके शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग हमें मिलते हैं जिनका बैठना ही हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होता है। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में पंजाब से आए हुए एक ऐसे किसान जो अपने विचारों को रखेंगे कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं। तो मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री, कुछ बोलना होगा। हाँ, सही। मैं किस विषय पर कुछ भी बोल लो, मैं थोड़ा सा, हाँ, किसी भी विषय पे बोल दो, आ जाऊं। कोई विषय तो चाहिए। मैं बता, आप यहाँ हो एक बार फिर बोलने बताएंगे। शब्दों को इमोशनल टच देना, इसको रौद्र रस बोलते हैं। हाँ, आपका एक टोन में चलता है, एक टोन में चलता है, और आपकी जो टोन है ना, उसमें क्या है कि वो है मीन की आपका टोटली जो है ना इंटेलेक्चुअल है। मान, अब आपने एक डिफरेंस देखा, अमन जी जैसे बोले थे, अमन जी की वॉइस में एक इमोशन था, कारण क्या, टॉपिक ही वो पकड़ा इन्होंने, और आपके जो टॉपिक थे वो नॉलेज वाले थे। तो ये तो बात ठीक है, अभी नॉलेज वाले टॉपिक के लायक तो बिल्कुल आप सही हो, लेकिन अब क्या है कि मॉड्यूलेशन जो आएगा वो इमोशन से आएगा। जैसे पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बड़े बड़े सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है, फूलों जैसी झड़ने की तैयारी है, जिनकी खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। मैं कहना चाहूंगा कि भारत हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा सितारा जो आज हमारी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन कहते कि शरीर चले जाते हैं लेकिन विचार जिंदा रहते हैं। भारत के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनके वाणी की गूंज सृष्टि में युगों युगों तक गूंजती रहेगी। अब देखो जैसा भाव है ना, भाव के साथ हमारे हाथ हैंड एक्सप्रेशन वो चीज महसूस कर रहे हैं सर उस चीज को, हाँ महसूस करें। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे जो सर ने एक तो थैंक्स वाली बात बताई, क्योंकि थैंक्स के ऊपर सर मैंने काफी स्टडी की है। एक इसकी बुक है रोंडा बर्न की, आपने पढ़ी हो तो, मैजिक बुक है, ये भावना पड़ती है आजकल। हाँ मैजिक बुक है, हाँ मैजिक, हाँ। लेकिन वो मैजिक के अंदर जो आपने थैंक्स का कहा, और आपने कहा परिवारों के अंदर भी आज लोग मान लो कि अपनों के, उसके ऊपर बहुत सारी शायरी है मेरे पास, कि लोग मान लो कि आज पता नहीं कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं, कैसा जमाना आ गया, लोग अपनों में अपने ढूंढ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो जो विचार है ना आपके सर, वो आप उस ओर थोड़ा सा चलिए, उस तरह की पुस्तकें लीजिए आप है, और उस सारी पुस्तकें, अच्छा पुस्तकें हैं तो आप उसके साथ फिर 10-12 मेरे पास है, मैंने से पढ़ी भी है, जैसे आउट ऑफ प्लेस पीपल, किस लोगों को वो सारा इंटेलेक्चुअल है उसमें। वो असल में जो इमोशन के साथ जुड़ने वाली चीजें, एक तो थैंकफुल का हो गया, थैंकफुल वाला, ग्रेटिट्यूड वाला हो गया, एक आस्था का प्रयोग है। तो ये चीजें जो कहीं ना कहीं हमें इमोशनली प्रभावित करती है, और संवेदना जगाने के लिए मेडिटेशन है, थोड़ा सा झूमना, भजन वगैरह में कुछ चीजें होती है, वो आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्सनैलिटी को चेंज किए बिना वॉइस में इमोशन नहीं आ सकता सर, ये मेरा मानना है, ये मैंने प्रैक्टिकल किया है कि पर्सनैलिटी, जैसे आपकी पर्सनैलिटी में वो आएगा ना लचीलापन, वो उस साइड आप आओगे, हो सकता हो तो उस पर्सनैलिटी के साथ आएगा। आप एक्टिंग से नहीं हो सकती, एक्टिंग से होती है लेकिन एक्टिंग में मजा नहीं आता। एक्टिंग में एक डायलॉग बोलता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन एक डायलॉग की तैयारी करता है, लेकिन वो उसमें स्थिरता तो नहीं होती ना, स्थायित्व नहीं होता। वो एक बार तो अभी प्लानिंग मेरा ये था कि मैं कोई एक्टिंग की क्लास ज्वाइन करूं, जहाँ से मेरे को चीजें पता लगे कैसे किसी डायलॉग को, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं। एक नहीं, वो पर्सनैलिटी का नहीं बताते सर, इमोशनल का हो, कैसे एक एक्टर की आंखों में आंसू तक भी आ जाते हैं। पता क्या, देखिए एक है दिमाग से खेलना, हाँ, एक है दिमाग से नहीं खेलना, दिल खुद काम करेगा। हाँ,
दिमाग से खेलना ही बंद कर। वो है ना, वो दूसरा आप सीखना भी पक्ष पड़ेगा। जो प्रश्न, मैं दोनों चीजें बताता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई थी भी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो देखो सर, मान लो कि हमारी वाणी है, उसमें प्रभाव हो। मैं कहता हूं कि जब बोलो, अब उसमें दो चीजें हैं भी, एक तो मैं एक्टिंग कर रहा हूं और एक्टिंग मेरी वाणी से आपको प्रभावित कर दिया, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि रियली मैं वैसा हूं, वो सब ज्यादा प्रैक्टिस। हाँ स्थायी एक्टिंग। आप कभी देख लो, शाहरुख खान है, शाहरुख खान की फिल्म है, जैसे वो कौन सी है, वो है ना, उसमें शराब शुरू सी पीता है, वो काफी पॉपुलर हुई थी फिल्म, देवदास। देवदास। अब मान लो उसमें कितना इमोशन है, लेकिन आप शाहरुख खान की पर्सनल लाइफ में जाओ ना, तो ठीक है, अगर आपको टोटली प्रोफेशनल बनना है तो वहां तो ये एक्टिंग काम करेगी, लेकिन एक्टिंग के लिए भी मेहनत उतनी करनी है। मैं तो कहता हूं मेहनत अपने आप से वैसे करनी, उसमें जीवन खाली रह जाता है। हाँ खाली रह जाता है। ये चीजें दोनों ही कामयाब है। मैं मानता हूं कि एक एक्टर भी रुला देता है लोगों को, लेकिन एक ओरिजिनलिटी है जिसके अंदर स्थायित्व है, जिसके में एक वो है ओरिजिनल चीज है, तो वो भी रुला देगा। वो फिर वो कैसे, मतलब कैसे वो चीज कैसे मिलेगी? तो मॉड्यूलेशन तो वो तो इमोशन से आएगा। इमोशन कैसे? इमोशन वही बात है कि जैसे सर ने कहा, अपने पेरेंट्स के पास बैठो, थोड़ा प्यार करो अपनी। जैसे मैं मेरी माँ के पास बैठता हूँ, मेरी माँ के पास मैंने बैठना शुरू किया, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं पहले नहीं बैठता था। एक मेरे भाई हैं, आज आ नहीं पाए, वो बलराम जी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं कोई प्रोफेशन के लिए कहीं पर बाहर मेरे को ज्यादा जाना पड़ता था, तो मेरी माँ को ठीक नहीं लगता था। तो माँ ने मेरे को मेरे भाई ने एक बात ठीक कही, माँ कहती कुछ भी नहीं थी, क्योंकि दूसरे भाई के साथ थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं था। तो मेरे को बलराम जी ने कहा कि आप है ना माँ का ध्यान रखो, आपको हर चीज मिलेगी। बड़े इमोशनल रूप से कही। मैं अब आज मेरी माँ के पास बैठता हूं, तो रियली वो देखो, मैंने एक बात पहले शुरुआत कही थी, पहले सर इंटेलेक्चुअली पेरेंट्स है। अब जैसे भी ऐसा, मैं पापा के साथ पहले थोड़ी सी यूं रहती थी, अब मैं पापा जी के पास बैठने लग गया। मैंने कहा भी चलो, वो कहते काम है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गाड़ी में चलते हैं। क्या नहीं गाड़ी में क्या जरूरत है, मैंने नहीं अपन गाड़ी में चलते हैं, वो मैं अपने आप करवा दूंगा, आप चिंता ना करो। वो किया तो बड़ा प्रेम अंदर से आया उसमें। यानी कि वो जो चीज है ना, उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। संदीप जी, इमोशंस के लिए सुबह एक सेशन लिया था आपका, जो कर रहे थे माँ की गोद में सर, तो इमोशंस तो आपके अंदर थे ना बचपन में, हाँ धीरे धीरे डिस्पेयर हुए। नहीं, अभी भी हो सकता है हो, मैं ये नहीं कह रहा, इमोशन तो है, ध्यान हट गया। हाँ ध्यान, या मैं कहूंगा कि हम इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार मैंने पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ना एक बार कहीं उतरा था, दिवाली के 2 दिन पूर्व कहीं मेरी इमोशनल ही नहीं सर, हैं? प्रॉब्लम ये इमोशनल ही नहीं। हाँ, तो वो एक रिक्शा वाला था, मैं उतरा, पहले रिक्शा वाले से जिद की, मैंने कहा 15 रुपए ले लेना। वो कहते कि मैं 20 लूंगा। पहले आज से 20 वर्ष पहले की बात है, पता नहीं 23 वर्ष पहले की। तो फिर उसके बाद जब उतरा मैं, तो मैंने स्वीट्स ली सिस्टर के लिए, तो मेरे मन में आ गया वैसे, मैंने कहा इसको ले देते हैं। मैं अभी बताऊं आपको, उस समय रसगुल्ले 50 रुपए किलो होते थे, तो मैंने 10 रुपए के लेके दिए उसको। मैं ये कहता हूं कि उस व्यक्ति की आंखों में एक आंसू थे और मेरे को इतना आनंद आया, मैंने सोचा यार इसको 1 किलो लेके दे देने थे। अब मैंने वो किया तो मेरे को फील हुआ। कहने का मतलब क्या है कि संवेदना के लिए ना संवेदना जगानी पड़ेगी। आज संवेदना मर रही है, पर संवेदना के लिए देखो सर थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। अब गऊ है, हम लोग गौशाला में, बहुत सारी चीजें हैं। माँ के पास बैठे, किसी दिन दुखिया की हेल्प करें। और मैंने भी, मेरे अंदर थोड़ा, मैं बौद्धिक, मैं भी ज्यादा हूँ बुद्धिमान, मेरी आदि तो ये स्पीकिंग में एक्टिंग ही चलती है, क्योंकि मेरी हैबिट है ये। तो मेरे को भी यही किसी ने सुझाव दिया कि आप है ना थोड़ा सा किसी की हेल्प करो यार, किसी के दुख को समझो, पेरेंट्स की कदर करो, मिसेज की कदर करो, नारी शक्ति की, ये चीजें तो ये है। तो आपका नाम क्या है? बलवीर सिंह जी। आप चले गए थे, तो मैं ना इसको ओवर कर रहा था, तो आपको बुलाने के लिए गए थे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया सी। और एक जो है ना अमन, आपने नशे के ऊपर, मैं आपके तीनों की बातों पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। सर ने कम्युनिकेशन का बताया था कि कभी भी जैसे कि हमारी जो बातें होती है ना पास होती हैं, कोई गड़बड़ होगी वो 4 लोगों में पास होके जाएगी ना, तो मान के चलो कि कद्दू का फद्दू बन जाता है शब्द, है ना, क्या नहीं? तो हाँ, ये बिल्कुल होता है ना ऐसा। ये इन्होंने बताया, बड़ी काम की चीज थी। और एक इन्होंने कहा कि कोई भी चीज थॉट से शुरू होती है। हाँ होती है। नशे का आपने जो बताया, नशे की बिल्कुल क्लैरिटी थी बात में, मैं कहता हूँ बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं थी। बस उसके अंदर एक इमोशनल टच देना जरूरी है कि उन माओं का देखिए आप, उस किसी माँ के जीवन को देख लीजिए। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी माँ का, पिता का दर्द देख लीजिए, आप उनके लिए कितनी बड़ी दौलत हो।
संतान से बड़ी क्या दौलत हो सकती है। मान लो एक तरीका उसमें वो चीजें ऐड कर दी जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत बेस्ट हो सकता है। अमन जी की बातों में मेरे को ऐसा तो नहीं था कि अमन जी इतना जबरदस्त बोल जाएंगे ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं जो है ना अभी मैंने नहीं किया तो बहुत साल हाँ, मैंने सोचा कि अमन जी तो मान लो कि वो नमस्ते करके ही चले जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा ना कि मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कुछ तो बताएंगे, तो अमन जी ने रियली जो बिहेव नहीं किए। मैं बताता हूँ इसमें क्या मैं मेरा फर्क क्या रहा सर, पता क्या सर ने एक मिनट सर, मैं थोड़ी सी कवर कर देता हूँ। तो आपने देखो अपना बेस्ट बताया, वो कोई उसमें कोई दोहराई नहीं, अपने अपने विचार हैं। तो इन्होंने जैसे थैंक्स के बारे में, और क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि सर मैं बताऊँ क्या, अब ये नशे वाली चीज है तो मैं कल बोला भी था, और जो आपने बातें की, क्या होता है कि कहीं ना कहीं कई बार जिन चीजों के हम नजदीक होते हैं ना वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये भी कारण होता है ना, भी थैंक्स का है, बिहेव का है, भी आज कहीं ना कहीं ये समस्या हमारी आ रही है। तो ओवरऑल अच्छा था, बस हम लोग इसको नियमित करेंगे सर, आप भी करेंगे, ठीक बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। और बिल्कुल अपनी सर, हाँ, हम लोग करेंगे। समय